हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स एंड डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। 4 डेफिनेशन आपने की, एडम स्मिथ की, मार्शल की, रॉबिन्स की और विकास केंद्रित परिभाषा यानी सैमुअल पीटरसन की। उसके बाद इकोनॉमिक्स के 2 पार्ट, माइक्रो एंड मैक्रो। 1933 में रैगनर फ्रिश ने, जो नॉर्वे के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे, उसने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो अपने इस +2 के फर्स्ट लेसन में माइक्रो इकोनॉमिक्स है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो शब्द इंग्लिश का शब्द है जो ग्रीक भाषा के माइक्रो से लिया गया है, जिसका अर्थ है स्मॉल, और स्मॉल का अर्थ होता है छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, जैसे व्यक्तिगत फर्म, एक उद्योग और उपभोक्ता संतुलन। माइक्रो इकोनॉमिक्स में उत्पादन की रचना व बंटवारे का अध्ययन किया जाता है। अब हम आते हैं स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र के क्षेत्र या सब्जेक्ट मैटर, विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री। माइक्रो व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, इसको 4 भागों में इसमें बांटा गया है। इसकी 4 थ्योरियों का इसके अंदर जो है अध्ययन किया जाता है। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ डिमांड, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंदर थ्योरी ऑफ डिमांड, मांग के सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है। मांग का सिद्धांत, मांग के सिद्धांत में क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय को बाजार के विभिन्न मूल्यों पर किस प्रकार से खर्च करता है। सेकंड इसमें आता है थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, यानी उत्पादन का सिद्धांत। उत्पादन का सिद्धांत, इसके अंदर क्या आता है कि इसमें प्रोडक्शन फंक्शन यानी उत्पादन फलन या उत्पादन के नियम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के अंतर्गत आते हैं। तीसरे विषय सामग्री है व्यष्टि अर्थशास्त्र की थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन, यानी कीमत निर्धारण का सिद्धांत। कीमत निर्धारण का सिद्धांत है कि किस प्रकार से विभिन्न प्रतियोगिताओं में कीमत का निर्धारण किया जा सकता है। प्रतियोगिताएं अलग अलग हैं, कंपटीशन जो अलग अलग हैं। एकाधिकार यानी मोनोपोली। दूसरी है मोनोपोलिस्टिक यानी एकाधिकारिक प्रतियोगिता। फिर है पूर्ण प्रतियोगिता। द्वैधाधिकार भी इसके अंदर आता है और ओलिगोपोली भी इसके अंतर्गत आता है। इसमें किस प्रकार से कीमत का निर्धारण किया जाता है, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। फोर्थ इसके अंदर आता है थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। जो साधन उत्पादन में लगे हुए हैं, जैसे मजदूर क्या करता है, मजदूरी, उसे मजदूरी मिलती है, मजदूर को रेंट किसको मिलता है, भूमि को मिलता है, लगान। इंटरेस्ट पूंजी पर मिलता है और प्रॉफिट उद्यम को मिलता है। तो इस प्रकार से साधन कीमत निर्धारण में मजदूरी, भूमि, पूंजी, लगान, उद्यम का इसमें बंटवारा होता है कि किस प्रकार से इनके अंदर आय का बंटवारा हो। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री में थ्योरी ऑफ डिमांड यानी मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत और साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। साधन कीमत निर्धारण का सिद्धांत। 4 सिद्धांतों का इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। उसके बाद आता है कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का क्या महत्व है। सबसे पहले आता है ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, किसी भी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली। ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी,
कार्यप्रणाली कोई भी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, क्योंकि व्यष्टि अर्थशास्त्र में छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। दूसरी आती है प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन होती है भविष्यवाणी। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन के आधार पर अर्थव्यवस्था में भविष्यवाणियां की जा सकती हैं। इकोनॉमिक पॉलिसीज, कीमत नीति, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो कीमत नीति का अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पर अर्थशास्त्र में आर्थिक नीतियों का निर्धारण होता है, उसमें ये व्यष्टि अर्थशास्त्र सहायक होता है। फोर्थ है इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण। जब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारे पास हैं जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिसका अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पर हम इकोनॉमिक वेलफेयर यानी समाज का क्या कल्याण करना, क्या क्या जो सुधार के लिए कार्य करना है, तो वो हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से इसका आधार बना सकते हैं इसको। फिफ्थ है मैनेजरियल डिसीजन, प्रबंध संबंधी निर्णय। प्रबंध संबंधी निर्णय भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के आधार पर ही लिए जाते हैं। छठा है हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड। व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी सहायक होती है, क्योंकि जब हम छोटी छोटी इकाइयों का अध्ययन करते हैं, उन्हीं को जोड़ करके तो बड़ी समूह का अध्ययन किया जाता है। जिस प्रकार से उपभोक्ता का संतुलन, कुछ फर्मों का संतुलन, एक प्रकार की वस्तु बनाने वाली वस्तुओं का अध्ययन जब हम एक उद्योग में करते हैं या फर्म में करते हैं, फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स उसमें सभी इकाइयों को जोड़कर पूरे समूह का अध्ययन उसके अंतर्गत किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, फिर एक बार आप देखो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स इसका मैटर क्या है, इसके अंदर जो इसकी विषय सामग्री क्या है। इसमें 4 थ्योरी का वर्णन किया है। थ्योरी ऑफ डिमांड है यानी मांग का सिद्धांत इसमें आता है, दूसरा उत्पादन का सिद्धांत है, तीसरा कीमत निर्धारण और चौथा है साधन कीमत निर्धारण। इम्पोर्टेंस ऑफ इकोनॉमिक्स में आता है कि किसी भी अर्थव्यवस्था की कार्यप्रणाली को समझने में सहायक है, भविष्यवाणी करने में सहायक है। तीसरा है इसका इकोनॉमिक आर्थिक नीतियों का निर्माण इसकी सहायता से किया जाता है। आर्थिक नीतियों का निर्माण इसी की सहायता से किया जाता है। उसके बाद आता है इकोनॉमिक वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, आर्थिक कल्याण। इकोनॉमिक होता है आर्थिक कल्याण भी व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से निर्धारित किया जाता है। फिर है प्रबंध संबंधी निर्णय। प्रबंध संबंधी निर्णय भी इसकी सहायता से लिए जाते हैं। प्रबंध संबंधी निर्णय भी इसकी सहायता से लिए जाते हैं। हेल्पफुल इन इंटरनेशनल ट्रेड यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार में सहायक होती है। ये पॉलिसी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायक होती है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। 1933 के बाद यानी जब रैगनर फ्रिश ने इकोनॉमिक्स को 2 भागों में बांटा, माइक्रो और मैक्रो, उसके बाद इनका अलग अलग अध्ययन शुरू हो गया। मार्शल और पिगू ने माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र को महत्व दिया। माल्थस, रिकार्डो और जेएम केन्ज ने मैक्रो इकोनॉमिक्स को महत्व दिया। जेएम केन्ज ने अपनी पुस्तक 1936 में लिखी द जर्नल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उन्हीं के आधार पर हम दोनों जो है व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र का यहाँ पर जो है अंतर आपको बताते हैं। कैसे? व्यष्टि यानी माइक्रो होता है छोटा, और समष्टि यानी बड़ा, विशाल, लार्ज, बड़ा। तो सबसे पहले आता है उत्पादन का क्षेत्र। माइक्रो इकोनॉमिक्स का यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र का उत्पादन का क्षेत्र व्यक्तिगत स्तर पर होता है। यहाँ पर व्यक्तिगत इकाइयों का यानी एक फर्म, एक गृहस्थ और एक उद्योग का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में पूरी अर्थव्यवस्था के स्तर पर अध्ययन किया जाता है। दूसरा आता है सामूहिकता की मात्रा। यहाँ पर एक व्यक्तिगत फर्म हो सकती है, उन फर्मों को मिलाकर एक उद्योग हो सकता है, उद्योग की सामूहिकता है। लेकिन यहाँ पर संपूर्ण अर्थव्यवस्था यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में, समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। तीसरा केंद्रीय समस्या। व्यष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है कीमत निर्धारण, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्या है आय व रोजगार का सिद्धांत। फोर्थ है व्यष्टि समष्टि विरोधाभास। यस, व्यष्टि
आधार पर तर्क ठीक हो सकते हैं, लेकिन वही तर्क अगर हम सेमेस्ट्री में लागू करें तो वो वहाँ पर गलत हो सकते हैं। जिस प्रकार से अगर एक व्यक्ति को ये कहा जाए कि आपको बचत करनी चाहिए, वो उसके लिए ठीक है कि वो अपनी आय का कुछ भाग उपभोग पर खर्च करे और बचे हुए को बचा ले, वो उसकी बचत हो जाए। लेकिन अगर पूरी ही जनसंख्या किसी देश की बचत करने लगे तो निवेश नहीं होगा और उससे क्या होगा, परिणाम उसके गलत होंगे। फिफ्थ है सरकारी हस्तक्षेप। व्यष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप मूल विषय नहीं है, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में सरकारी हस्तक्षेप मूल विषय है, यानी सरकार के अंदर में ही कार्य करना ज़्यादातर पड़ता है। छठा है मांग का सिद्धांत, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में किन किन सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग का सिद्धांत, उत्पादन का सिद्धांत, कीमत निर्धारण का सिद्धांत व उपभोक्ता संतुलन का निर्धारण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है, सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है, बेरोजगारी का अध्ययन किया जाता है, राष्ट्रीय आय का अध्ययन किया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, समग्र मांग व समग्र पूर्ति का अध्ययन किया जाता है। ये हुआ व्यष्टि और समष्टि में अंतर। अब एक बार मैं इसके कुछ क्वेश्चन आपको बता देती हूँ। सबसे पहले अर्थशास्त्र किन शब्दों से मिलकर बना है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 4 मार्क्स का व्यष्टि और समष्टि का अंतर, विभिन्न परिभाषाएं 2-2 मार्क्स की अलग से आ सकती हैं। और जो पुस्तकें लिखी हैं एडम स्मिथ ने, मार्शल ने, रॉबिन्स ने, उनके नाम और सन वे आपको याद करने हैं। आज के इस पीरियड में इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि आप इसे ढंग से देखेंगे और इनसे संबंधित सभी क्वेश्चन लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू।